आंखें बंद, पीछे कमर सीधी। मैं जो भी उच्चारण करूंगी आप लोग म्यूट होकर उच्चारण करेंगे, ठीक है ना? जी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में हम लोगों ने गति अगति स्टार्ट किया था, आज भी वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सम्यक दर्शन के लिए थोड़ा होल्ड दे देंगे तत्वार्थ को, गति अगति स्टार्ट करेंगे। कल हमने गति और आगति इन दोनों का डिफरेंस समझा था। गति किसे कहते हैं, आगति किसे कहते हैं। इसके बाद हमने कहा था जीव के कितने भेद हैं, 563 भेद है। 563 भेद को 4 भागों में विभाजित किया था। एक है नारकी, एक है तिर्यंश, एक है मनुष्य, एक है देव। कल हमने इसका और इसका विश्लेषण किया था। नारकी के 14, तिर्यंश के 48। आज आएंगे मनुष्य के 303 भेद और देवता के 198 भेद। कैसे आते हैं इसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है? कल यहाँ तक क्लास खत्म हुई थी। कल की क्लास में किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो एक बार। और कल जो आपका क्वेश्चन था प्रमिला जी, आपने कहा था ना सूक्ष्म निगोद और बाधर निगोद, है आप प्रमिला जी क्लास में? जी हाँ, तो कल आपने कहा था सूक्ष्म निगोद और बाधर निगोद। जी। तो इसमें एक्चुअली निगोद भी 2 प्रकार के होते हैं बोलते हैं। जो हम जमीकंद को निगोद के जीव बोलते हैं ना, हाँ वो जी। निगोद भी होते हैं, क्योंकि निगोद का जीव क्या है, जब हम एक कटका निकालते हैं उसमें अनंती बार जन्म मरण जो करता है उसे हम निगोद का जीव कहते हैं। तो हाँ जी। वो निगोद वो अपेक्षा से उधर दिया हुआ है। और ये निगोद ऐसा जीव है जो अव्यवहार राशि से व्यवहार में एक बार आ गया है, वो वापस व्यवहार से अव्यवहार जाएगा तो भी वो व्यवहार राशि वाला जीव ही गिना जाएगा। जैसे अव्यवहार राशि में गया हुआ जीव आलू के जीव में उत्पन्न हो गया है, तो अव्यवहार से व्यवहार में आ गया। वो व्यवहार में आने के बाद कारण विशेष अगर उसके कर्म गाढ़े होने पर वापस अव्यवहार में जाए तो भी वो जीव व्यवहार राशि वाला जीव ही कहलाता है बोलते हैं। वो एक नॉर्मल वाला निगोद, जैसे हम निगोद बोलते हैं, साधारण वनस्पति काय को हम निगोद के जीव बोलते हैं ना, वो वाला निगोद है, इसलिए वो निगोद लिखा है। क्योंकि हम जनरल टर्मिनोलॉजी में जमीकुंद को निगोद के जीव बोलते हैं। और एक होता है उसे हम नित्य निगोद कहते हैं। नित्य निगोद का मतलब है जो अव्यवहार राशि में ही रहता है, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता ही नहीं है। मींस या तो उसके कर्म वैसे होते नहीं है या उसको आने का कभी मौका मिलता ही नहीं, तो वो इसलिए उसको अभवी हुए, बोलिए। वो अभवी हुए। हाँ, अव्यवहार राशि से, हाँ, तो अभवी हुआ ना वो जीव। नहीं, हाँ, वो क्योंकि भव वो भी जाएगा तो भी उसको चांस ही नहीं मिलता है बोलते हैं। नहीं तो जरूरी नहीं है अभवी वाला तो अभवी ही आएगा आएगा। बने। नहीं, अभवी वाला तो एक बार निकलेगा निकलेगा। हाँ, भवी वाला निकलता है, अभवी वाला हाँ, नहीं निकलता है। हाँ, वो अभवी हाँ, में आएगा फिर। तो अभवी की कैटेगरी में आएगा, उसको कभी भी ओके। चांस ही नहीं मिलता है बाहर निकलने के लिए, तो उसको जी। हम नित्य निगोद कहते हैं। अभी जो आपके बुक में निगोद मेंशन किया है, जनरली हम क्या साधारण वनस्पति काय को निगोद के जीव भी बोलते हैं ना, क्योंकि हाँ वो हाँ। एक अपन हाथ का ऐसा कटका निकाले उसमें 17.5 बार जन्म मरण करते हैं। वो जन्म मरण चालू अच्छा, ही रहता है, इसलिए उनको निगोद का जीव कहा गया है। तो वो अपेक्षा से यहाँ निगोद को समझना चाहिए बोले। तो ये हाथ के कटके में भी होता है? क्या बोले? जैसे आप कह रहे हैं ना, हाथ का कटका निकाला मीन्स उसमें हाथ का कटका निकालने में कितना समय लगता है? अच्छा उतने अच्छा। उतने टाइम में 17.5 बार उनका जन्म मरण हो जाता है ओके। उन्हीं को का। तो सोचो कितना फास्ट।
जन्म मरण जन्म मरण जन्म, अभी अब बोल रहे हैं उतने में तो कितनी बार उनका साढ़े जन्म मरण होगा? 17,500 बार है, 17,500 बार। 17.5। साढ़े 17.5 मतलब 17 यस, एंड हाफ। दैट्स ऑल। ओके। ठीक है, तो वो मीनिंग से निगोद को यहाँ समझना, मीन दैट ओके कि वो अव्यवहार से व्यवहार में आ गया है, वो व्यवहार राशि वाला जीव ही है, बट वो इतनी बार जन्म मरण करता है, इसलिए उसको निगोद की जीव को कहा गया है, क्योंकि निगोद का जीव भी उतनी बार जन्म मरण करता है, तो उस अपेक्षा से इसको लिया। इज दैट ओके। क्लियर? कल का जी आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ, क्यों मैंने कहा उसमें बुक में था ना, समझ नहीं पा रही थी हाँ, थोड़ा। नहीं नहीं, करेक्ट, अच्छा है ना, हम लोगों का भी इंफॉर्मेशन बढ़ा, मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं। ठीक है, निगोद बोलते हैं मालूम था, बट हाँ हाँ, सूक्ष्म भाग निगोद क्यों लिया है वो नहीं मालूम था, तो कल वो क्लियर करवाया। ठीक मतलब है, सूक्ष्म ये है कि व्यवहार राशि में जाएगा जाएगा वो। हाँ जाएगा, और एक बार वो व्यवहार में आ गया, उसके बाद वापस अव्यवहार में गया तो भी वो व्यवहार वाला जीव ही कहलाएगा, क्योंकि ओके। एक बार बाहर गया तो हम्म। एकदम वो व्यवहार में आ गया, मीन्स उसमें क्षमता है व्यवहार राशि में जाने की। वो जी वापस भले ही अंदर गया हो, बट वापस उसमें कभी ना कभी क्षमता रहेगी कि वह व्यवहार में आए। बट जो नित्य निगोद वाला जीव होता है उसमें उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अव्यवहार से व्यवहार राशि में आ सके। ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है ना, क्लियर? थैंक। हाँ ओके, जी। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने नारकी के कितने भेद पढ़े थे? 14 भेद। फिर तिर्यंज के 43 भेद पढ़े थे। आज मनुष्य के 303 भेद के बारे में समझे। ठीक है ना? जी 303, 303 का विभाजन कर देंगे पहले। कर्म भूमि वाले कितने, अकर्म भूमि वाले कितने, अंतर्द्वीप वाले कितने? कर्म भूमि वाले कितने? 15। अकर्म भूमि वाले कितने? 30। 30। और 56 अंतर्द्वीप वाले। अब ठीक। डिफरेंस क्या होता है? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य 5 भरत क्षेत्र के होंगे, 5 ऐरावत क्षेत्र के होंगे, 5 महाविदेशी। भरत, ऐरावत, ऐरावत और महाविद्या क्षेत्र। भरत हम्म। क्षेत्र जहां हम लोग अभी रहते हैं, ऐरावत क्षेत्र सेम ऑपोजिट ऑफ भरत, जहां अभी भरत है उसका ऑपोजिट जो क्षेत्र होता है उसे हम ऐरावत कहते हैं। एंड महाविदय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे कभी भी आरा चौथा ही होता है, मीन्स वहां तीर्थंकर विहरमान के रूप में विराजमान होते हैं और उनका आरा कभी भी बदलता ही नहीं। जैसे भरत का आरा बदलता है ना, अवसर पीनी अवसर पीनी में चेंज होता रहता है काल चक्र के हिसाब से, एरावत में भी सेम होता है, जैसा भरत में होता है वैसे ही एरावत में होता है। बट महाविदय में कभी भी चौथा आरा ही चलता है, इसमें आरे में कभी भी चेंज नहीं होता है, तो जी सदैव तीर्थंकर रहेंगे इसमें। जी ठीक है ना? जी। उत्कृष्ट 160 में तो 170 और जगन्य 20। 20। क्लियर? तो ये 15 हो गए, 5 5 5। क्लियर? नेक्स्ट हाँ। आए 3 अकर्म भूमि। कर्म भूमि और अकर्म भूमि में मतलब है, कर्म भूमि जहां पे इंसान अपने कार्य करके अपना जीवन यापन करता है। द कर्म वो अपना धर्म वाला कर्म नहीं है। कर्म का मतलब यहाँ पे अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, कुछ कार्य करके, दैट खेती कम्स बाड़ी वगैरह। अंडर कुछ भी करके। वो XYZ। क्राफ्टमैन है, वो बिजनेसमैन है, वॉट एवर ही इज डूइंग, बट वो अपनी जीविका कैसे चला रहा है, कुछ काम करके अपनी जीविका को चला रहा है, इसलिए वो सब कर्म भूमि में आते हैं। जी ऐसे ही बैठ के खाने वाला इंसान में उसको नहीं नहीं प्राप्त होगा, कहीं से भी ऐसे इच्छा कर लिया और आ गया, वैसे नहीं है, तो उसको कार्य करके ही उसको खाना पड़ेगा। जीविका चलानी है, इसीलिए वो कर्म भूमि की कैटेगरी में आते हैं। अकर्म भूमि ऐसी वाली भूमि है जहां पे कल्प कुछ। वृक्ष ज्यादा होते हैं। कल्प वृक्ष से आप जो भी इच्छा करेंगे वो स्वतः आपको मिलता है, और उससे आपकी भूख प्यास और जितनी भी इच्छाएं हैं वो सबकी पूर्ति होती है। तो ये जी 30 अकर्म भूमि, यहाँ पे भी मनुष्य होते हैं, बट ये पहले दूसरे आरे दूसरे वाले आरे में नहीं होते। ये ऋषभ देव भगवान के समय से शुरू हुआ ना, 80 में से नहीं, तीसरा आ तीसरे रहा। हाँ, नहीं ये नहीं। ऋषभ देव दूसरा कर्म भगवान के भूमि है। जन्म के पहले जो था वो पहला और दूसरा आ रहा है, उसमें अकर्म हाँ भूमि थी। यहाँ पे भी लोग थे, बट यहाँ पे उनकी इच्छाएं कल्प वृक्ष द्वारा पूर्ण होती थी। फिर हम्म जैसे जैसे आर्य का बदलाव हुआ, तीसरे आर्य के एंडिंग में जैसे जैसे कल्प वृक्ष कम होते गए, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ता गया, कल्प वृक्ष से उतना प्राप्त होने नहीं वाला था, तब ये 80 कृषि वाला फिलॉसफी स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? ऋषभ देव भगवान के द्वारा स्टार्ट ऋषभ देव भगवान हुआ। के सारा। इसलिए उनको हम आदिनाथ वो हिसाब से कहते हैं, क्योंकि कर्म भूमि की आदि करने वाले ही वो है।
जी। ठीक है ना? ओके। मतलब सो ये कर्म भूमि, ये अकर्म भूमि। अकर्म भूमि में जो लोग रहते हैं वो सब पहले दूसरे आरे वाले लोग होते हैं। जनरली ये युगलिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये युगलिक होते हैं, क्योंकि कुछ भी मांगने से, जब आपको कोई चीज मिलता है तो कोई चीज का लोभ, ईर्ष्या, घमंड, होती ही कोई है। भी चीज नहीं रहता है। ये नहीं होने के कारण कभी भी नियमा, पहले और दूसरे आर्य के जो भी युगलिक होते हैं वो मरकर देव गति में जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन आश्चर्य। बाकी सभी मरकर देव गति में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनमें विकार भाव बहुत कम होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी के मतलब साथ उनको झगड़ा करना नहीं है। उनको जो भी चाहिए वो सब कल्प वृक्ष उसकी पूर्ति कर देता है। ठीक। मतलब सुगम 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 ही रहता है। सुकम सुखमा सुखमा। सुखम सुकम। सुखा। सुखमा, हाँ, सुखमा सुखमा। तो और पहले और दूसरे आरा में सुकमा सुकमा रहता है। हम्म, हाँ। तीसरे आरे आगे के में साथ क्या है? सुकमा दुकमा। पहले सुखमा सुखमा है, करेक्ट, फिर सुखमा है। दो आ रहे हम्म हैं ना? तो वो हम्म दोनों आरों में इतना सुख है, वहां दुख नाम कोई है ही नहीं, दुखी नहीं है। तो जब कोई किसी की भी जिंदगी में दुखी नहीं है, तो उसको आगे इच्छा ही नहीं होती कि मैं ये प्राप्त करूं, मैं ये प्राप्त करूं, क्योंकि सी सेल्फ सफिशिएंट। और कुछ भी चाहिए तो हम्म कल्प वृक्ष है। तो इसीलिए यहाँ के जीव ऑलमोस्ट नियमा मरकर देव गति में ही जाते हैं, क्योंकि एक तो वो कार्य करते ही नहीं है, कर्म करते ही नहीं है, ऐसे अल्पकर्मी होते हैं। एंड सेकंड, बाकी के कोई कषाय या विकार भाव नहीं होने के कारण भी वो हल्लुकर्मी जीव होते हैं। हल्लुकर्मी जीव होते होने के कारण वो देवगति में ही जाते हैं। ठीक है जी। ना? जी। तो 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य होते हैं, जो पहले दूसरे आर्य में उत्पन्न होते हैं, युगलिक फॉर्म में होते हैं। इसके नाम है 5 देव पुरुष, 5 उत्तर उत्तर। पुरुष, हरिवास, हरण्यवास, रम्यवास। 5 हरिवास, 5 रम्यवास। 5 रम्यवास। रम्यकवास, हेमवंत, हेरवन। 5 हेम। हेमवत, 5 हेरवन। 5 हिरण्य, 5 देवपुरु, 5 उत्तरपुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत, 5 हिरण्य। ठीक है ना? ये पूरे जी। लोक में है। जैसे अभी कैसे अपना वर्ल्ड का अभी एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे थोड़े लोग इंडिया में रहते हैं, थोड़े लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, थोड़े लोग यूएस में रहते हैं। रहते तो हम सभी अभी एक ही ईरा में है ना, ऑल ऑफ अस आर इन द 21st सेंचुरी ओनली। सभी 21st सेंचुरी की हैं, बट सब में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है ना। जी। एवरीबडी इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो जो जो एरिया में है वो एरिया के इंसान हो गए। जैसे हम इंडिया के तो हम इंडियंस, जो अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिकन, वैसे ही। तो 5 देव कुरु में रहने वाले मनुष्य अलग, उत्तर कुरु में रहने वाले मनुष्य अलग, हरिवास में रहने वाले मनुष्य अलग, रम्यकवास में रहने वाले मनुष्य अलग, एम भाई एरन भाई। उनकी एरिया के हिसाब से, उनके अपने अपने कर्म के हिसाब से वो अलग 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 देवगति में जाते हैं। समझ में आया? जैसे अब हाँ। यहाँ हमारी क्या है, आर्य क्षेत्र है, हम धर्म ज्यादा करते हैं। अनार्य क्षेत्रों में भी धर्म होता है, बट वो लेवल का नहीं होता है जो हमारे एरिया में। करेक्ट। सो अपने अपने एरिया के हिसाब से वो कहाँ जाते हैं, अपने अपने लेवल के देव में जाएंगे, जाएंगे सभी देव गति में। बट सभी एक ही तरह के देव नहीं बनेंगे, सबका अपना अपना लिमिटेशन होता है। ठीक है? इज इट क्लियर? तो 30 अकर्म भूमि में 5 देव कुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेम वै, 5 एरण्य। ये हो गए अकर्म भूमि, ये हो गए कर्म। अब नेक्स्ट बचा 56 अंतर्द्वीप। ये पानी के अंदर ऐसा है ना, ऐसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर ऐसे हाथी के दांत होते हैं ना, वैसे आइलैंड्स होते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ। नहीं, लाइट है थोड़ा। हाँ एक्चुअली, एक मिनट। रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब लाइट का। अभी समझो ये आपका समुद्र है, ओके। यहाँ पे ऐसे हाथी दांत के जैसे ये होते हैं जी। आइलैंड्स। आओ लोग की सैर करे देखा हो तो ऐसे, इनको हम अंतर्द्वीप बोलते हैं। अंतर्द्वीप का मतलब पानी के अंदर जो द्वीप होता है उसे हम अंतर्द्वीप बोलते हैं। इनमें भी मनुष्य होते हैं, इनको हम 56 अंतर्द्वीप मनुष्य, मतलब 56 56। कैसे, 56 का क्या 56 मतलब? अंतर्द्वीप है। 56 द्वीप है। हाँ, 56 अंतर्द्वीप है जिसमें मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ऐसे तो असंख्यात द्वीप समुद्र है,
हमें हमारे लोक में, पर 56 ऐसे द्वीप है जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो उनको हम 56 अंतर्द्वीप कहते हैं। ठीक है, और ये मनुष्य को भी हम 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य ही कहते हैं। ये भी युगलिक ही होते हैं। ठीक है, तो अभी कितने हमने लिए? 15, 30 और 56, कितने हो गए टोटल करें तो? 101। ठीक है, 101 में 2 अपर्याप्ता पर्याप्ता, कितने हो गए? 202। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी को डाउट है? मनुष्य में 15 कर्मभूमि, जिसमें 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदय। उसके बाद हमने लिए 30 अग्नि, जिसमें 5 पांड्यत्वास, 5 हेमवय, 5 एरण्यवय, टोटल 30 हो गए। उसके बाद हमने लिया 56 अंतर्द्वीप, ऐसे द्वीप जिसमें मनुष्य का वास होता है, वही द्वीप हम मनुष्य की काउंटिंग में लेंगे। तो वैसे कितने द्वीप है? वैसे 56 है, तो उसको 56 अंतर्द्वीप का नाम दिया गया है। टोटल करने पर 101 आते हैं। इनके 2 अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था में, दोनों में भी जन्म मरण हो सकता है, इसलिए दैट काउंट्स टू 2 नॉट 2। अब बचा 101, करेक्ट? 202 तो हो गए, अब 101। बहुत सारे ऐसे मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं जो समुच्चय में उत्पन्न होते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे मनुष्य जो समुच्चय में भी उत्पन्न होते हैं। समुच्चय का मतलब है जैसे अपना मन, अपना मूत्र, अपने नाक से निकला हुआ श्रृंगार, अपने गले में निकला हुआ कफ, कहीं लग जाए तो शरीर से निकलने वाला पीक, खून, आदमी का शुक्र, अगर वही पुद्गल सूख जाए, वापस उसको गीला किए के अंदर कोई कलेवर जो गिरा है, और गटर के अंदर जो पड़े हुए जीव होते हैं, ये सभी 14 प्रकार के समूर्छिम स्थानों में पाए हुए समूर्छिम मनुष्य है। डिफरेंस इन मनुष्य में और इन मनुष्य में है, ये अपर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं। ठीक है, पर्याप्ता होते ही नहीं है। तो ये समूर्छिम मनुष्य कितने हैं? 101। तो वी विल नॉट टेक 2 बाइफर्केशंस, 2 नहीं लेंगे, 101 ही रखेंगे। तो टोटल कितना हुआ? पहले का 202 और अभी का 101, टोटल इज 303। तो मनुष्य की 303 भी क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है मनुष्य में? कहाँ से कुछ आया है, कैसे आया है? दी 101 तो ये अकर्म भूमि वाले मनुष्य हो गए, करेक्ट। और 101 ये 101 अकर्म भूमि वाले मनुष्य में नहीं, होते, कर्म 30 भूमि के अकर्म भूमि। 15 हुए। कर्म कसलं भूमि काय के तू कुठतरी 15। काम करून आली, करेक्ट। कशाला आम्हाला खोटं बोलती, कशाला उपयोग आहे? जास्त पाप करती? ये कर्म भूमि के 30 हुए। नाही नाही नाही, कशा 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य, ये दोनों अकर्म भूमि वाले ही हैं। यहाँ पे भी कुछ ये कार्य नहीं। अंतरद्वीप के कितने? 56। 56। हाँ, टोटल हुए 101। 101, 101 ये मतलब ये अपर्याप्त पर्याप्ता होने से वो 202 हो गए। जैसे कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप तीनों को मिला के 101 हो गए। हाँ, फिर उनके पर्याप्ता अपर्याप्ता मिला अपर्याप्त के हो गए 202 हो 202। गए। ठीक है, ये तो हो गए। और 101 मतलब गर्भज मनुष्य हुए, वो समूर्छिम मनुष्य होते हैं जो समुच्चय समूर्छिम मनुष्य। स्थानों में उत्पन्न होते हैं। अपने 14 अशुचि स्थान है ना, प्रतिक्रमण बोलते हैं जब, हाँ जी, हाँ जी। 14 स्थान होते हैं। हाँ, वो 14 स्थानों में उत्पन्न होने वाले वो सभी जो भी उत्पन्न होते हैं जी, वो सब समूर्छिम मनुष्य होते हैं। बट वो कभी भी पर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, इसलिए उनका 2 एक बार लिया बाइफरकेशन। गया, एक बार लिया गया। एक ही बात लिया एक है बार सब। ये पर्याप्त अपर्याप्त का डिफरेंस, उसका पूरा अपर्याप्त में मरते हैं हाँ, ना। पर्याप्त क्या होता है? पर्याप्ति का मतलब, पर्याप्ति कितनी होती है अपने? 6। 6। आहार, शरीर, इंद्रिय, वचन। श्वसन कर, भाषा, भाषा, श्वास, मन। करेक्ट, 6 पर्याप्ति होती है। अगर कोई भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले आयुष्य खत्म हो जाए तो वो अपर्याप्त है जी। ओके। मतलब ठीक है, देखो 3.5 पर्याप्ति आते ही पूरी ना बोलिए। जो 3.5 पर्याप्ति लेता है, अगर हम्म, चौथी पूरी करता है तो पर्याप्त हो जाएगा भी, और नहीं लेता तो वो 3.5 में काल कर जाए तो ये है ना, अपर्याप्त हो जाए। हाँ,
6 है ना। नहीं 6 तो है, मतलब जैसे 3.5 पूर्ण, जैसे 3.5 डिपेंड करता अपॉन है। जीव, अभी जीव के ऊपर डिपेंड होता है। देखो अभी आहार, शरीर, शरीर, हाँ। इंद्रिय, ठीक है। अभी इंद्रिय जो जीव का जितना है उतना तो उसको लेना ही है। जैसे बे इंद्रिय है तो उसको 2 इंद्रिय तो होना ही परिपूर्ण। जी जी। अगर 2 इंद्रिय पूर्ण, हाँ, अभी उसके बाद श्वासोश्वास, अभी उच्च श्वास लिया और पर्याप्ति खत्म हो गई, वो तो पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, तो और 3.5, श्वास आ गया तो वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर लेता है। तो उसको बट 3.5 अगर, बोले। हाँ, 3.5 मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ ना। उच्च श्वास लिया और नीचे श्वास लेने तक का छोड़ा नहीं है। पर्याप्ति, हाँ, छोड़ने के टाइम पे अगर पर्याप्ति कंप्लीट नहीं हुई तो भी वो अपर्याप्त वाला जीव ही है। ओके। ठीक है। अगर पूरी कंप्लीट हो गई उसके बाद उसका मरण होता है तो वो पर्याप्त अवस्था में ही काल करता है। भले ही वो पर्याप्ति कंप्लीट होने के 1 सेकंड के बाद भी उनकी मृत्यु हो जाए, एक समय भी, 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है, एक समय में भी अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो भी वो पर्याप्त अवस्था में ही काल करता है। ओके। ठीक है। जनरली कोई भी जीव का जिनके आयुष्य होता है, लंबा होता है, तो उनका अंतर मुहूर्त में सभी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। ओके। ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इट नॉट टेक मच ऑफ टाइम। पर जिनके आयुष्य ही कम है तो उनके उनके आयुष्य के हिसाब से उनकी पर्याप्ति पूर्ण होती है। बट ये वाले जीव तो पर्याप्त होते ही नहीं है, उसके पहले ही उनका मरण, मीन्स जन्म मरण चालू रहता है। उत्पत्ति हुआ मरण, उत्पत्ति हुआ मरण, तो पर्याप्त होने का तो टाइम ही नहीं। ये समुच्चय में आ गया ना। हाँ, वो सब उत्पन्न समझ हुआ, समुच्चय। जन्म हुआ, उत्पन्न, समुच्चय में आ गया पूरा। जो मनुष्य है और जो उत्पन्न होते ही अपर्याप्त अवस्था में ही है और अपर्याप्त अवस्था में ही काल करा, वो समूर्छन है। जी। वो मनुष्य ही है, वो और कौन सा भी जीव नहीं है। वो तिर्यंच का भी नहीं है, वो नारकी का भी नहीं है, वो देव का नहीं है, वो मनुष्य का ही जीव है। बट वो समूर्छ में उत्पन्न है। क्लियर। हम्म। और समूर्छ का मनुष्य कहाँ उत्पन्न होता है? 14 अशुचि स्थानों में उत्पन्न होता है। ठीक है। 14 अशुचि स्थानों का एक बार बोलू, नाम बोलू एक बार। नाक का मेल वही। हाँ, वही। जैसे उच्चार है आपका मल, सेकेंड इज हम्म, मूत्र है, थर्ड इज कफ। कफ जो निकलता है, देन इज सिंघा, नाक में जो मेल निकलता है, वमन, उल्टी, पित्त, पित्त भी गिरता है ना उल्टी में, और वमन में बहुत डिफरेंस होता है। वमन इज कंप्लीट वॉमिटिंग, पित्त इज खाली पेट जो आपको निकलता है, खट्टी खट्टी वाली। जी। ठीक है। रक्त, ब्लड, मवाद, मवाद इज जब कभी भी पीप हो जाए और पीप में निकलता है ना, दैट इज इन्फेक्शन, हम्म। समुच्चय मनुष्य होता है। नेक्स्ट इज शुक्र, हम्म। ठीक है, जो जेंट्स में होता है। देन मरे हुए मनुष्य का कलेवर, अगर मरा हुआ मनुष्य है उसकी बॉडी पे बोलते हैं ना, यू शुड नॉट टच, मनुष्यों की उत्पत्ति होती है समुच्चय जीव की, समुच्चय मनुष्य ही होते हैं। नेक्स्ट इज स्त्री पुरुष के संयोग में, ठीक है। देन ग्राम के गटर में, कौन सी भी नाली गटर, जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो सब समुच्चय मनुष्य ही होते हैं। सभी अशुचि, इन इन सभी अशुचि स्थानों में जब जीव की उत्पत्ति होती है वो डबल होके मल्टीप्लाई होता है, वो भी समुच्चय मनुष्य ही होता है। ऐसा नहीं कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोई और प्रकार का जीव है, नहीं, वो भी समुच्चय मनुष्य ही होता है। ठीक है। एंड कोई भी हम्म। सूखे हुए शुक्र के पुद्गलों को वापस गीला कर दिया तो वो वापस समुच्चय मनुष्य जीवित हो जाए। ओके। ठीक है। तो ये 14 उत्पत्ति स्थान है जहां जहां समुच्चय मनुष्य की उत्पत्ति हो सकती तो है। वो यहाँ तक 101 आएगा समूर्छित जीव का। बस, क्योंकि वो खाली अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं। ठीक। बहुत किसी और अच्छी को, तरीके से समझ में आ गया। किसी और को कुछ डाउट है इसमें? ये तो देव की ओर जाएंगे, देव गति। ठीक है, देव बता दो। हाँ जी। देव गति के कितने हैं? 98। 198। 198। दिस इज 99 ही है। 99 जाति के देवता ही होते हैं, इसको डबल पर्याप्त कर पर्याप्त। अपर्याप्त पर्याप्त लेके, इसलिए ये 198 ठीक। कैटेगरी में आता है। एक्चुअली कितने जाति के? ओनली 99 जाति के। 99। ठीक है। अभी ठीक। 99 जाति के देवता में बाइफरकेशन करेंगे, भवनपति और व्यानवंतर में, भवनपति और व्यानवंतर। भवनपति में 2 प्रकार के देव आते हैं, 10 भवनपति देव, 15 परमाधामी। ठीक है ठीक ना। है। हम्म। व्यानवंतर देव में भी 2 आते हैं, 16 व्यानवंतर, शाह चाहती। कुंभक।
10 जिम्बक आते हैं ना इसमें, हाँ जी करेक्ट। उसके बाद जी। आते हैं 10 ज्योतिषी, फिर आते हैं वैमानिक। ठीक है ना। मेन बाइफरकेशंस तो इतने ही हैं। भवनपति है, भवनपति 25 होते हैं, ज्ञानवंतर 26 होते हैं, ज्योतिषी 10 होते 10 हैं, होते हैं। वैमानिक 38 38। 38 है। हाँ एक जी एक, 30। ओके जी ठीक है। अभी भवनपति का विश्लेषण करेंगे। फर्स्ट, भवनपति में 2 है, मीन्स दोनों को क्यों एक ही ग्रुप में डाला है। समझो आप फ्रूट लेने जाते हो, ठीक है, आम लेते हो, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो, बट दोनों क्या है, मैंगो ही है, दोनों की कैरेक्टर सेम है, दोनों में पल्प वही है, दोनों में बीज है, दोनों आमरस बनाने के लिए काम आता है, दोनों ऐसे ही खाने के लिए काम, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ग्रुप्ड देम इनटू वन कैटेगरी। मीन्स गणपति देवों के और परमाधामी देवों के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एज, उनका कहाँ तक उनकी जाने की सीमा है, एवरीथिंग इज द सेम, इसीलिए उन दोनों को एक साथ कैटेगराइज किया गया है। जैसे अभी गणपति देवों के भवन कहाँ है, नारकी में है, और परमाधामी देव रहते कहाँ है, नारकी में। भवनपति देवों की एज और परमाधामी देवों की एज का लिमिटेशन इज द सेम, ये उनके कर्म दोनों सेम, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप्ड इनटू वन। ये क्लियर दोनों ग्रुपिंग। हाँ बोलिए। ये दोनों तीसरे नरक तक जा सकते हैं, कौन से? भवनपति और ये परमादामी। परमाधामी तो हर एक, परमाधाम। खाली भवनपति के भवन तीसरी नारकी तक है। और ये परमाधामी देव तो कष्ट देते हैं ना, परमाधामी देव, हाँ जी। तो वो तो सभी नरक में मिलेंगे ना आपको। अच्छा सभी जगह जा भवनपति सकते हैं। देवों, हाँ भवनपति देवों के भवन बने हैं सिर्फ तीसरी नारकी तक, उसके नीचे वो जाते नहीं। ओके ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होने के कारण भवनपति और परमाधामी दोनों को साथ में रखा गया है, बस ठीक है। उतना ही, बाकी उसका कुछ और एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। दे ग्रुप टुगेदर बिकॉज उनके कैरेक्टर्स, उनका एज, उनके जो भी किए हुए कर्म, एवरीथिंग इज सेम। ओके सिमिलरली व्याणवंतर में व्याणवंतर और जिम्बक, 16 व्याणवंतर होते हैं, 10 जिम्बक होते हैं, इन दोनों को भी एक ही ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है एंड नाम दिया है व्याणवंतर 26, जस्ट फॉर द कैरेक्टर एंड फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि इजी हो जाए, क्योंकि इतने सारे एक साथ नाम याद करना इज ऑल्सो नॉट इजी, ग्रुप करके याद करने में आसानी। ठीक है ना। ये मतलब भवनपति हो गए, व्याणवंतर, बोलिए। वानवंतर और जुम्बक मतलब 26 हो गई है। टोटल ये एक 26 होगा, हाँ ये एक एक ही कैटेगरी के हो कैटेगरी। गए। अब 25 एक कैटेगरी के हो गए, हाँ भवनपति और वो, तो ये यस, 51 हो गए दोनों। हाँ उसके बाद 10 ज्योतिष देव होते हैं। ज्योतिष जो बोलते हैं आपके जो चंद्र है, सूर्य है, सूर्य ग्रह है है, तारा है, नक्षत्र है, जी। यही 5 है। ये 5 के चर और अचर वो आगे से पढ़ेंगे, बट 10 ज्योतिषी बोलते हैं वो जो स्टार्स वाले होते हैं ना, वो हाँ देव, जी जो बोलते ओके। हैं एरीज, सैजिटेरियस, ये वो जो भी अपनी इंग्लिश में अभी बोलते हैं, वो सब ज्योतिषी होता है। ओके ठीक है। एंड वैमानिक देव जो देवलोक वाले देव, उसके ऊपर वाले 9 लोकांतिक, 9 ग्रवेक, 5 अनुत्तर विमान, वो सब वैमानिक देव है। ठीक है। वैमानिक में क्या क्या आएगा? देवलोक आएगा, देवलोक, किल्बिश 12 देवलोक वाले देव आएंगे, जी। 9 ग्रविक आएंगे, 9 तीन किल वैमानिक 9 लोकांतिक आएंगे, और 5 अनुत्तर विमान वाले देव और आएंगे। 3 किलीविशी भी तो इसमें आएंगे, और 3 किल्बिशी भी वैमानिक देव होंगे। इसी में आएंगे हाँ। ठीक है ठीक ओके है। 38 हो गया हाँ। हाँ अभी इसका डिटेलिंग करेंगे। भवनपति के नाम किसी को याद है तो बोलेंगे, नहीं तो फिर मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, मुझे तो नाम पता है। तो इसमें है, पीडीएफ बोलूं मैं? हाँ असुर बोलिए। कुमार, नाग कुमार, अशुर कुमार, हाँ नाग नाग कुमार, सुरवन कुमार, विद्युत दुत कुमार, कुमार, अग्नि कुमार, कुमार, द्वीप कुमार, देव कुमार, उदती कुमार, दिशा दिशा कुमार, कुमार, पवन पवन, कुमार, स्तनित कुमार। ठीक है, ये 10 स्तनित होगा ना? भवनपति के स्तनित, स्तनित कुमार। यस
ठीक है। तो ये सब उनके उनके चिन्ह के हिसाब से भवनपति देवों के नाम दिए गए हैं। जैसे नाग कुमार का चिन्ह नाग है, सुवर्ण का स्वर्ण है। ऐसे जिनके जिनके जो चिन्ह है उनके हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो 10 भवनपति देव हो गए। नेक्स्ट परमाधामी। परमाधामी कोई स्तनित पढ़ेंगे? हाँ बोलिए। स्तनित मतलब अम्बरीश। स्तनित का मतलब समथिंग विच इज स्टॉप्ड, स्तनित। अच्छा, ये रोका उदती हुआ है, स्तनित। उदधि इज उदय होना, कोई भी चीज का उदय होना इज उदधि। ओके, जैसे समुद्र में मतलब वो वो वेव आता है ना, उसको हम उदधि बोलते हैं। हाँ ये लहर। आना लहर जैसा, दैट इज कॉल्ड लहरियों। उदधि। हाँ 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 ठीक है। हाँ 15 हाँ परमाणु आप बोलेंगे प्रमिला जी, एक बार आप बोल हाँ। दीजिए, फिर नेक्स्ट कोई और बोल देंगे। अम्ब, बोलिए। अम्बरीश, श्याम, हम्म। संबल, सबल। रौद्र, सबल, रौद्र, महारौद्र, काल, महाकाल, अस्सीपत्र, धनुष। कुंभ, और बालुका, आगे भी है। धूम। हाँ पूरे हाँ? नहीं, पूरे 10 हो बोलिए। गए। कुंभ। अच्छा, कुंभ 11 नीचे 12 वाले। 13 अ- 14 15 है ना। अच्छा, कुंभ, बालुका, वैतरणी, अ, खरस्वर, खरस्वर, महाघोष। महाबली। हाँ ठीक है, ये 15 हो गए। नेक्स्ट अच्छा, ये कौन 15 बोलेंगे? है। हाँ ज्योति जी आप बोलेंगे। 16 व्यानवंतर में जय है आप। जिनेन्द्र। हाँ बोलिए, 16 हाँ, व्यानवंतर बोलिए। पिशाच, भूत, पिशाच यक्ष, गंधी में आठ है। पिशाच, भूत, वश, यश, यक्ष। राक्षस, यक्ष, हाँ राक्षस, किन्नर, हाँ। किन्नर, किन्नर, किम किन्नर। पुरुष, हाँ किन्नर, किम पुरुष, मही, महा महिरोग, महोरोग, रग, महारोग, नहीं महोरग। गंधर, महोरग, मोहरग हम्म। और गंधर्व गंधर्व, गंधर्व। और नेक्स्ट 8 गंधर्व। आन पन्ने। हाँ, आन पन्ने, आदि आंख में आन पन्ने, पान पन्ने, इसी वाई, भूई वाई, कंधे, महाकंधे, कोहंदे, पयंग देव। हाँ ठीक है। मंजू जी आप बोलेंगे। लेट्स झिम्बक बोलिए। अनजुम्बक, पानजुम्बक, लैनजुम्बक, चैनजुम्बक, वसजुम्बक, पुष्पजुम्बक, फलजुम्बक, पुष्प फल जुम्बक, विद्या जुम्बक, अव्यक्त जुम्बक। ठीक है, ये 10 प्रकार के झिम्बक वाले देव हैं। फिर कोई मंजू जी आप बोलेंगे। 10 ज्योतिषी। चंद्र, बोलिए। चंद्र, सूर्य, हाँ ग्रह, हाँ नक्षत्र, तारा। 5 चर और 5 अचर। हाँ। चर का मतलब क्या है? जो मूव नहीं होता है। चर का मतलब जो मूव होता है, अचर का मतलब जो मूव नहीं होता है। ठीक है ना। जो मूव नहीं होता है वो भी है, जो मूव होता है वो भी है, इसलिए 2 बाइफरकेशन किए। 5 का 5 डबल किए तो 10 होता है। तो क्लियर? क्रिया करता है, तो चार क्रिया मतलब करता चलना। है, जो क्रिया नहीं करता है। चर हाँ जो अच्छा। मूव होता है। जैसे अभी हाँ। स्टार्स मूव नहीं होते हैं, जैसे प्लैनेट मूव होता है। हम्म। तो स्टार्स चार, में भी मूव होते होंगे। बट अचर की कैटेगरी अलग, चर की कैटेगरी अलग। ठीक है। चार मतलब चलना, अचर मैंने चर, स्थिर। हाँ जो स्थिर है। क्लियर? हम्म। ठीक है। बीना जी आप बोलेंगे 12 देवलोक। 12 दो लोग नहीं है ना इसमें। है ना, टर्न कीजिए पेज। वैमानिक देव में है, देखिए हाँ 12 है। देवलोक। बोलिए। सौधर्म, जय जिने 12 जय जी। देवलोक में है सौधर्म, ईशान, हाँ हाँ सन, सनत कुमार, हाँ। महेंद्र, हम्म ब्रह्मलोक, हम्म लांटक, हम्म महाशुक्र, हम्म। सहस्त्रार, सहस्नार। सहस्नार, हम्म अणात, हम्म। प्राणात, प्राणत। आरण, प्राणत, आरण, हम्म हम्म। अच्युत, अपच्युत। अच्युत। ठीक है। और मोनिका जी आप बोलेंगे, आपने बोल दिया क्या? हाँ बोल दिया है, बोल दूंगी वापस। हाँ ठीक है, बोलिए। 3 नहीं, अगर कोई किल्लुशी। बोलना चाह रहे थे। हाँ। हाँ तो कोई और है? निकिता जी पारेख आप बोलेंगे, या सरोज जी भंडारी, वर्षा जी? हाँ बोलिए निकिता जी पारेख। मैम मेरे 3 पास पीडीएफ नहीं है अभी इसीलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात 3 नहीं। किल्विशिक, हाँ 3 कौन बोल रहे हैं? किल्विशिक,
बोलिए। त्रिपल्योपमिक, त्रिसागरिक, त्रयोदश सागरिक। ठीक है, 9 लोकांतिक भी बोल दीजिए आप। सरोज जी है क्या आप? हाँ हाँ जी, हाँ जी। आप बोलिए, 9 लोकांतिक भी बोलिए। सारस्वत, आदित्य, वन्ही, हम्म, वरुण, हम्म, गर्दतोय, हम्म, तुषित, अव्याबाद, आग्नेय, अरिष्ट। ठीक है। 9 ग्रविक विभाजी दस्तानी बोलेंगे आप? विभाजी, वर्षा जी, और कौन है? मैं बोलूं फिर? कोई नहीं बोल, वही, कोई और नहीं बोले हैं, वो बोले तो अच्छा। प्लीज। कोई नहीं बोले तो मैं बोल देती हूँ। कोई नहीं है। विभाजी आप बोल रहे हैं? बोलूं, मैं बोलूं? ठीक है, कोई भी एक जन बोल दीजिए अभी। 9 भद्र, ग्रविक बोलिए। भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, सुदर्शन, हाँ, प्रियदर्शन, हाँ, आमोह, सुप्रतिबद्ध, यशोधर। ठीक है। और ये 9 5 हो गए। अनुत्तर गिन। विजय, 5 वैजयंत। अनुत्तर वाले बोलिए। प्रमिला जी आप बोलेंगे? हाँ जी। विजय, बोलिए। वैजयंत, हम्म, जयंत, हम्म, अपराजित, स्वार्थ सिद्ध। ठीक है ना। अभी कितने हो गए टोटल? ये सब मिलाने से अपने के कितने हो गए? 90 198। देवता हो गए हैं। अपर्याप्त क्या हिसाब से लेना, जैसे ही उनकी उत्पत्ति होती है तब तक से लेके अंतर मुहूर्त तक वो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, उसके बाद उनको पर्याप्ति प्राप्त होती है। इसलिए 99 जाति के देवता के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों को मिलाए तो कितने होते हैं? 198। तो 14, 48, 303 एंड 198 सबको ऐड करने से कितना होता है? 563 563। जीव के 563 के रूप में आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देवताओं के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आना चाहिए, क्योंकि 25 बोल में भी उसका विश्लेषण आता है। नाम याद रखने से ऑलवेज बेटर। तो कहीं कहीं उसका मीन आता है, आगम में कहीं बोलते हैं कि स्वधर्म देवलोक से या 10वें देवलोक से कोई चक्कर आए तो अपने को मालूम रहता है। अगर देवलोक का नाम वी नो तो बिकम्स इजियर। नहीं तो ये कौन सा नाम है, ऐसे क्वेश्चन मार्क कभी भी याद रखा हुआ है। ये वैमानिक के पूरे याद कर नाम भी याद करना चाहिए, वैमानिक, लोकांतिक वही बोल रही करके। हूँ, अभी के लिए जरूरी नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी अपने को देवलोक के तो नाम आते ही है ना, जैसे लोकांतिक, ब्रह्मलोक, हाँ स्वधर्म, ईशान, ये थोड़े थोड़े तो अपने को आते ही, आनंद प्राणत, ये सब बाकी के हाँ। याद करें तो बहुत अच्छा। पर ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट नेसेसरी। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे तो भी बहुविकल्पी में आ सकते हैं, बाकी से मेजर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। अब करेंगे गति और आगति। उसके पहले एक चीज आपको बता देती हूँ, कभी भी याद रखना, नारकी से निकला हुआ जीव नारकी में नहीं जाता। नारकी में निकला हुआ जीव नारकी में नहीं जाएगा, देव में नहीं जाएगा। तो जब हम नारकी की गति आगति करते हैं तो हमारे सिर्फ 2 भेद खुले होते हैं, मनुष्य का, एक। ठीक है, तो कितने कट हो गए? यहाँ के 14 भेद और यहाँ के 198 भेद कट हो जाते हैं, क्योंकि नारकी का जीव निकल के वापस नारकी में इमीडिएट नहीं जाता है, आगे के भावों में जा सकता है। इमीडिएट नारकी से निकला हुआ जीव नारकी में नहीं जाएगा, इमीडिएट नारकी से निकला हुआ जीव देव में नहीं जाएगा। याद रखना ये चीज। ठीक है। सिमिलरली इन देव गति, इमीडिएटली देव से निकला हुआ जीव देव में नहीं जाता है, देव से निकला हुआ जीव नारकी में नहीं जाता। सिर्फ 2 कौन से ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं? मनुष्य जिसके 303 भेद हैं, और के जिसके 48। बस क्लियर हुआ। और नारकी में कभी भी कैसा वाला जीव जाता है? जो पर्याप्त होता है उतना ही जीव जाता है, अपर्याप्त वाला जीव जाता ही नहीं है। जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो वही जीव नारकी में जाता है। ठीक है, तो अपर्याप्त वाले उतने कट, जैसे समुच्चय मनुष्य में भी कितने कट हो गए? 101 तो कट ही हो जाता है, करेक्ट। 101 तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 101 समुच्चय मनुष्य क्या होते हैं? अपर्याप्त। तो पर्याप्त तो है ही नहीं, तो वो जाने का है सवाल ही नहीं होता है। ठीक है। और 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 30
और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य, ये दोनों नियमा युगलिक होते हैं ना, तो ये किस में जाते हैं, देव में जाते हैं ना, देव में जाते हैं। तो ये नरक से कैंसिल हो गए। बचे कितने? कर्म भूमि और अकर्म भूमि के। ठीक है, कर्म भूमि के उतने ही बचे हैं। सिर्फ कर्म भूमि वाले जो मनुष्य होते हैं वो ही नारकी में जाते हैं। तो गति अगति समझने से पहले क्या नहीं जाता है, अगर उसको निकाल दिए तो जो जाता है वो इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, नारकी से निकला हुआ जीव इमीडिएट नारकी में नहीं जाता, देव में नहीं जाता, तो जाएगा किसमें? मनुष्य में जाएगा और मनुष्य तिर्यंच में। तिरंज में। मनुष्य तिर्यंच में भी अपर्याप्त अवस्था वाले तो जाएंगे ही नहीं, तो 101 समक्ष मनुष्य तो कैंसिल हो गए। ठीक है, एंड जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि 23 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप युगलिक होते हैं, युगलिक नियमा मरकर कहाँ जाते हैं? देव में ही उत्पन्न होते हैं, तो ये इतने कैंसिल हो गए। 101 कैंसिल हो गए, 30 56 तो बचे क्या? खाली 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ही बचा, और कुछ भी बचा अंतरद्वीप ही नहीं। बोलिए। अंतरद्वीप वाले जीव भी देवगति में ही जाते हैं क्या? हाँ, नहीं। युगलिक होते हैं ना, वो मरकर नरक तो नहीं जाते, या तो वो देव हाँ बनेंगे तो तिर्यंच में जाएंगे, बट वो मरकर नरक में नहीं जाएंगे। तो बचे हाँ। कितने? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य ही बचे। फिर करेक्ट। 30 कर्म भूमि के भी है ना देव, वो नहीं है, वो भी देवगति के ही हो गए पूरे। हाँ, 30 अकर्म भूमि वाले तो नियमा ही देवगति में जाते हैं ना, हाँ वो हाँ। तो जाते ही नहीं है ना, नरक में तो जाते ही नहीं है। हाँ बताया था। समझ में आया अभी? तो 30 मनुष्य हाँ। के 3 में वी हैव कट डाउन एंड कम ओनली टू 15, 15 तक ही आ गए हम। जी। सिर्फ 15 में से अपने को भेद देखना है। करेक्ट ना? यहाँ तक समझ में हाँ जी। आया? किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ओके, नेक्स्ट इज तिर्यंच। तिर्यंच के कितने भेद बताए हमने? 48। 48। 48 में सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय जाएगा, और कौन सा भी जीव नहीं जाता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय वाला जीव ही जाता है, तो स्थावर नहीं जाता है, विकलेंद्रिय नहीं जाते हैं। तो 22 एंड 6 तो कट हो गए, बचे कितने आपके पास? 20। करेक्ट। एक बार वापस ये तिरंज करने। हाँ ठीक है, 48 तिर्यंच है अपने, कितने हैं? 48 है ना। 20 48। हाँ कौन सा है? स्थावर है, 6 हाँ विकलेंद्रिय है, और ये 22 है सभी, और ये 20। करेक्ट। हाँ। करेक्ट ना? इसमें ये दो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट अपर्याप्त अवस्था ही होती है। एक इंद्रिय वाला हाँ। जीव है, इसमें भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं, क्योंकि इंद्रिया पूर्ण नहीं है, तो बचे क्या है? खाली ये 20। हम्म, करेक्ट। करेक्ट है हाँ। ना? तो हाँ ये सर। 20, और क्या बचे हैं? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य। बस इसी में हमको बाइफर्केशन करना है। तो नारकी के जितने भी हैं, 7 नारकी है ना, 7 नारकी में अपने को सिर्फ क्या कंसिडरेशन लेना है? 15 कर्म 20 भूमि वाले मनुष्य और 20 तिर्यंच पंचेंद्रिय, दैट्स ऑल। और कोई भी जीव नहीं जाएगा नारकी में। यहाँ तक क्लियर हुआ? कौन से जीव जाएंगे? नारकी के जीव मरकर नारकी में नहीं जाते, देव नहीं जाते, तो 2 कैंसिल हो गए। मनुष्य में भी अपर्याप्त वाले जाएंगे नहीं, इसलिए 101 समक्षीण मनुष्य कैंसिल हो गए। बाकी जो 2 युगलिक है वो मरकर नियमा देव में ही जाते हैं, इसलिए वो भी कैंसिल हो गए। तो बचे कितने? खाली 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य बचे। नेक्स्ट आए तिर्यंच में। तिर्यंच में 48 तिर्यंच बताए गए हैं, जिसमें 22 एंड 6 तो ऑलमोस्ट अपर्याप्त ही होते हैं, इसलिए तो जाते ही। इनको रूल आउट करो, बचे कितने? 20। इन 20 में 20। और 15 में सिर्फ 35 भेदों में से हमको अब देखना है कौन सी नारकी में कितने जीव जाते। क्लियर हुआ अभी? यहाँ तक हाँ क्लियर सर। हुआ? तो जब आप 7 नारकी पढ़ेंगे, इट बिकम्स वेरी इजी कि कौन कितना जा रहा है क्या, क्योंकि 2 ही लेना है, तिर्यंच लेना है, मनुष्य लेना है, दैट्स ऑल। बाकी कौन सा भी लेना ही नहीं है। ओके, क्लियर है? किसी को नहीं हाँ समझ सर। में आया? मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सबको समझ में आया? हाँ। हाँ। ठीक। अभी पहली नारकी,
ठीक है, नारक, दिस इज आगति, दिस इज गति, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट नारकी की आगति कितनी है? 25। ठीक है, मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर आई एक्सप्लेन। सेकंड की 20, 19, 18, 17, 16, 16 6। ठीक है, और यहाँ 40, 40, 40, 40, 40, 40 है शायद सब, और 10। ठीक है, क्लियर है? अब 25 में कर्म 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ऐसा है जो हर एक गति में जाता है। कोई भी ऐसी गति नहीं है जहां 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य स्पर्श नहीं करता है। ठीक है ना? सभी में जाता है, नारकी में भी जाता है और इसमें भी जाता है। किसमें? ऊपर वाले देव तक भी जाता है, नीचे वाली नारकी तक भी जाता है, एक्सेप्ट फॉर तो अभी 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य हो गया। 25 में फर्स्ट क्या है? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, तो 5 40 हो। तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। मीन्स मन वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय भी पहली नारकी में जाता है, अमन वाला बगैर मन वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय भी नारकी में जाता है, और 15 कर्म भूमि मनुष्य तो है ही। इनके सिर्फ पर्याप्त ही जाएंगे। कभी भी याद रखना, जब हम यहाँ से मरकर जाते हैं, जैसे अभी मैं हूँ, मैं मनुष्य में हूँ, मैं पर्याप्त अवस्था में हूँ अभी, बट अगर समझो अकारण मेरे मम्मी के पेट में ही मेरी डेथ हो जाती तो मैं अपर्याप्त अवस्था में काल करती ना। तो जब मैं यहाँ से मरकर जाती हूँ तब मैं अपर्याप्त पर्याप्त दोनों अवस्था में जा सकती हूँ, बट मैं कहीं से उत्पन्न होके नारकी में आ रही हूँ तो मुझे पर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होना है। इज इट क्लियर? तो आगति कभी भी सिर्फ पर्याप्त के कैलकुलेशन की लेते हैं, जब गति लेते हैं तब पर्याप्त अपर्याप्त दोनों का कैलकुलेशन लेते हैं। क्योंकि जीव यहाँ आ गया है, यहाँ से जरूरी नहीं है वो पर्याप्त अवस्था में ही मरे, कभी कभी अपर्याप्त अवस्था में भी काल कर लेता है, बट वहां जो जीव उत्पन्न होगा वो पर्याप्त ही होगा। जैसे मैंने नारकी में बताया, जब तक वो कुंभी से निकल के अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त, उसके बाद वो पर्याप्त ही होगा, अपर्याप्त नहीं रह सकता वो चीज। ठीक है, तो मतलब नारकी में नारकी बोलिए। में पर्याप्त होते हैं पैदा हाँ, अंतर जब मुहूर्त के तक बाद पहले है। की अंतर, जैसे अपर्याप्त अवस्था में मैंने काल किया तो जी। जाके उत्पन्न होने का, जब तक मेरी पूरी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, दैट टाइम पीरियड आई एम अपर्याप्त, उसके बाद आई विल बी पर्याप्त। वो कितना भी समय लगे, अंतर मुहूर्त इज मैक्सिमम, उसके अंदर भी पर्याप्ति प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो आगति कभी भी सिर्फ पर्याप्त की लेंगे, और जब गति लेते हैं हम दोनों पर्याप्त अपर्याप्त दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, तो मतलब आगति जाने बोलिए। में मतलब अपर्याप्त भी जा सकता है, पर्याप्त भी जा सकता हाँ, है। पर आते हैं जब पर्याप्ति ही लेते हैं। इसमें आती है। ओके। ठीक है, तो पहली वाली नारकी की आगति कितनी है? 25 है। कहाँ से जीव आ सकता है? 15 कर्म भूमि से, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय से, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय से जीव आ सकता है। कैसी अवस्था में आएगा? पर्याप्त पर्याप्त अवस्था में अवस्था। आएगा। तो मीन्स जो अपर्याप्त वाला असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है वो मरकर पहली नारकी में नहीं आएगा, वो पर्याप्त ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? जी। ओके, नेक्स्ट है उसकी गति। मीन्स अब ऑलरेडी नारकी में आ गया, पहली नारकी में जीव आ गया, अब यहाँ से मरकर कहाँ कहाँ जाकर वो उत्पन्न हो सकता है? तो कहाँ उत्पन्न होगा? 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता में उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि हम वो नरक में तो उत्पन्न हो नहीं सकता, वो देव में तो उत्पन्न हो नहीं सकता, तो 2 रूल आउट हो गए। और बाकी 2 कौन बचे? मनुष्य तिर्यंच। मनुष्य में भी सिर्फ 15 कर्म भूमि, और तिर्यंच में भी या तो वो 20 भेद, तो सन्नी तिर्यंच या असन्नी, बट वो उत्पन्न होगा 15 कर्म भूमि मनुष्य
पांच सन्नितिर्यंच पंचेंद्रियों के अपर्याप्त या पर्याप्त अवस्था में उत्पन्न हो सकता है। इज इट क्लियर? आ तो वो असन्नितिर्यंच पंचेंद्रिय से भी आ सकता है, बट जब वो जाएगा, जब वो असन्नी नहीं रहेगा, वो सन्नी में ही उत्पन्न होगा। इज दिस क्लियर? मैम ऐसा हाँ क्यों मतलब ऐसा क्यों कि वो सिर्फ सन्नी में ही जाएगा, असन्नी में नहीं? क्योंकि असन्नी बिना मन वाला होता है, तो पर्याप्ति कहाँ कंप्लीट हुई? कंप्लीट अच्छा। होती है ना पर्याप्ति नारकी में, जब जीव आता हाँ है तो पूरी हाँ पर्याप्तियां होती है ना उसकी, तो मन पर्याप्ति एक पर्याप्ति है ना, तो इसलिए हाँ। जब वो मरकर जाता है, आएगा जब वो तो अपर्याप्त होगा, पर्याप्ति हम्म, पूरी कंप्लीट करेगा, जब वो काल करेगा तो पूरी पर्याप्तियां पूर्ण होती है ना। हाँ हाँ, तभी जा सकता है। हाँ, समझ में आया? जी हाँ हाँ हाँ। मैं क्लास लीव कर रही हूँ। हाँ, तो इट्स 4 ऑलरेडी। हाँ नहीं आप ठीक है। कंटिन्यू लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ ठीक है, हो गया। मैं नारकी खत्म करके मैं भी क्लास स्टॉप, ठीक है। हाँ ये समझ में आया? 25 में 15 कर्म भूमि, 5 सन्नितिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नितिर्यंच पंचेंद्रिय, और गति है 15 कर्म भूमि एंड 5 सन्नि के पर्याप्त अपर्याप्त। तो 15 + 5 20 हुआ, 20 का डबल हुआ 40। भैया अभी कितने बजे तक करेंगे आप लोग? क्या बोले? बोलिए। वो पूछ रहे क्लास कितने बजे तक चलेगी? हो गया, अनदर 5-10 मिनट्स खत्म। एक बार ये समझ में आ गया तो बाकी का सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 5 to 7 minutes आई फिनिश द क्लास। ठीक, ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं, समझ नहीं में आ मैम। गया। हाँ, फिर सेकंड वाला। अब सेकंड नारकी में जो जीव आएगा ना, मरकर आएगा, वो सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला रहेगा और 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय। मीन्स असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय कर्म इतने गाढ़े करता ही नहीं है कि वो आकर सेकंड नारकी में उत्पन्न हो। उसके कर्म उतने गाढ़े होते ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म हम बांधते किससे हैं? मन से। और असन्नी तो बगैर मन माना होता है, अपने वचन से, अपने काया के द्वारा वो भले ही ऐसे कर्म करे कि वो पहली नारकी तक आ सकता है, सेकंड नारकी तक असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं आता है। तो बचे कौन? 2, 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य और 5 5 सन्नी। सन्नी। उनके भी सिर्फ पर्याप्त काउंटिंग में है, इसलिए कितना आया? 20। ठीक है, गति जाने की दोनों की समान है। सेम, गति तो सेम है। 15 कर्म भूमि, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएंगे 9। अब बचा क्या? 15 कर्म भूमि मनुष्य तो लास्ट तक भी कंटिन्यू होता। अब बचा ये 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय। 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में कितने हैं? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर, ये 5 होते हैं। ओके, अब मैं आपको एक श्लोक जैसे लिखूंगी। भू थे खे थे च ज- थे भी तो आएगा ना दी। भू थे खे। भू खे च स्थ उ ज, आई थिंक ऐसा ही है। करेक्ट। भू खे भू भू थे पहले भू था खे आएगा ना पहले। भू के बाद था भू आएगा ना। भू तो खे जाएगा। च नहीं है, स्थ। तो भू नहीं खे है। च उ ज दिख रहा है। हम्म। भू खे भू खे थे हाँ, थे स्थ उ। ज ऊज। ज ओके ओके। जी। भू का मतलब क्या है? भुज परिसर। सर। भुज परिसर। तो जब हमने 19 लिया, यहाँ भुज परिसर को छोड़ देना, तो 15 कर्मभूमि वाले मनुष्य प्लस 4 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, पांचवा कौन सा है? भुज परिसर, जो नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूं कि क्रोकोडाइल है अभी, वो मरकर कौन सी नारकी तक जा सकता है, तो आपको कहना है सेकंड नारकी तक जाएगा, क्योंकि थर्ड नारकी में उसका निषेध है। इट विल नॉट गो टू थर्ड नारकी। वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है? सिर्फ सेकंड नारकी तक जाएगा। इज इट क्लियर?
बुझाओं से जो भी चलने वाला जीव है, जैसे लिजर्ड है, जैसे मैंने कहा क्रोकोडाइल है, ये सब क्या है, भुज परिसर्प है। तो अगर मैं आपको पूछूं भुज परिसर्प वाला कोई भी जीव है वो मर कर कौन सी नारकी तक जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, सेकेंड नारकी तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका निषेध है, टू नॉट गो, थर्ड नारकी में वो नहीं जाएगा। तो भुज परिसर्प को निकाला, इसलिए कितना हुआ, 19। गति सेम होगी, 15 और 5, इसके पर्याप्ता और। नेक्स्ट है चौथी नारकी में खेचर। तो अगर मैं आपको बोलूं कौवा मर गया है, कौवा मरकर नारकी में जाने वाला है, कौन सी नारकी तक जाएगा, तीसरी नारकी तक। तीसरी नारकी तक जाएगा। यहाँ खेचर निकल जाता है, यहाँ भुज परिसर निकल गया, यहाँ खेचर निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसके भी 18 हो गए, तो 5 + 3 कितने हुए, 18 हुए। इनका भी सेम, 15 कर्म भूमि, 5 सन्निधिगेंज, पर्याप्ता और पर्याप्ता। नेक्स्ट है पांचवी नारकी। पांचवी नारकी में क्या निकल गया, स्थलचर। तो अगर घोड़ा, गधा, कुछ भी, हाथी, कुछ भी मर गया और वो नारकी में उत्पन्न होता है, तो कौन सी नारकी तक जा सकता है, चौथी नारकी तक जा सकता है। पांचवी नारकी में वो पांचवी नहीं नारकी। जाएगा, नहीं जाएगा पांचवी, चौथी तक ही जाएगा। यहाँ भुज परिसर निकल गया, यहाँ खेचर निकल गया, यहाँ स्थलचर निकल गया। नेक्स्ट कौन सा बचता है, तो 17 हो गए ना, 5 + 15 + 2 17। नेक्स्ट है उर परिसर, छाती से रेंगने वाला। अगर मैं आपको बोलूं सांप कौन से नारकी तक जा सकता है, छठी छठी। नारकी तक जा छठी। सकता है। इसलिए इनका 16 मीन्स 15 + 1 16। अब है 7th वाला भी 16 ही है। क्या बच गया था, जलचर। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और जलचर बच गया था। आप जलचर को ही काउंट करेंगे, जलचर निकलता नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि वेल मर गया है, डॉल्फिन मर गया है, मछली मर गई है, तो कौन सी नारकी तक जा सकता है, 7वीं नारकी तक जा सकता है। बट इसमें क्लॉज क्या है, अगर वो नर है तो स्त्री और नपुंसक वाला मछली नहीं जाएगा, वो यहाँ तक ही जाएगा, छठी नारकी तक ही जाएगा। क्लियर हुआ। अगर वेल मर गया है और वो वेल नपुंसक है या फीमेल है, तो कौन सी नारकी तक जाएगा, सिर्फ छठी नारकी छठी तक नारकी जाएगा। तक। अगर वो नर है, इट इज अ मेल, तो वो 7वीं नारकी तक जाने की भी क्षमता रखता है। तो इसमें सिर्फ मेल आएगा, और यहाँ पे 15 कर्म भूमि मनुष्य में भी सिर्फ मेल जाएंगे, फीमेल और नपुंसक छठी नारकी तक जा सकते हैं, 7वीं नारकी में कोई स्त्री नहीं जाती है। जी। इज दिस वेरी क्लियर। मैम हम और इसको उसमें निकालते एक क्यों, एक एक ये जो भुज परिसर है, खेचर है, हम हाँ, हर एक नारकी में एक एक क्यों निकाल, मतलब क्यों निकले वो, क्योंकि उनके क्योंकि कर्म उनके वैसे। कर्म उतने ही हैं कि उनके नीचे वो जाता ही नहीं है। अच्छा। कर्म की कितनी गाढ़, कितना गाढ़ा होता है, उसके हिसाब से उनकी नारकी स्थिति मिलती है। हम्म। जैसे तो अभी जब, स्त्री हाँ स्त्री के भी कर्म हो सकते हैं, ठीक है, नहीं होते करके नहीं है। जैसे अभी श्रीदेवी होती है ना, जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है, वो वो नारकी तो में ही मर के जाती है नर यमन। है। वो हाँ मरकर हाँ। नारकी में गई, वो नारकी में भी जाके कहाँ तक जाएगी, छठी छठी नारकी छठी नारकी तक नारकी ही जा तक। सकती है। वो 7वीं में क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि तक उतने स्त्री है, प्रगाढ़ कर्म वो नहीं बांध सकती। मतलब क्योंकि स्त्री हम्म। उससे जाती नहीं। थोड़ा बहुत तो मोह रहेगा, थोड़ा वात्सल्य रहेगा, थोड़ी बहुत तो इंसानियत रहेगी, कभी तो हम्म। उसका मन बदलेगा। आदमी हम्म। अगर बहुत कम गुस्सा करता है आदमी, बट एक बार अगर उसको गुस्सा आ गया, किसी के ऊपर वैर हो गया, तो वो कुछ भी हद तक जा सकता हम्म। है। बट औरत को अगर वैर भी हो गया, तो थोड़ी देर के बाद वापस वो शांत हो जाती है, उसमें उतना रौद्र रूप नहीं आ सकता है, शी कांट, हम्म। बिकॉज वो बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करती है, एज अ डॉटर, एज अ मदर, हाँ। क्योंकि वो इतने डॉटर्स, हाँ, इतने रोल्स प्ले करती है, वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत पिघल ही जाती है। इसलिए वो छठी नारकी तक ही सीमित हो सकती, कितना भी प्रखाड़ कर्म हो तो भी वो छठी हम्म। नारकी तक ही सीमित होगा। नपुंसक का भी वैसे ही है, क्योंकि उसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश होता है। सो जो ठीक। मिनिमम होता है वहीं तक ही जाता है। बाकी पुरुष ऐसे कर्म भी कर सकता है, जैसे अभी हम्म। कृष्ण का इतने गाढ़े कर्म किए कि पंचेंद्रिय जीवों की घात का रीजन भी वही बन गए, जैसे महाभारत हो गया, तो वहां हम्म। तक भी जा सकते हैं।
बट लेडी वो लेवल तक नहीं जा सकती, इसलिए वो 6th तक ही लिमिटेड हो जाती है। बाकी यहाँ जो भी है 15 कर्म भूमि और 1 जो भी है वो सभी सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल और नपुंसक नहीं। नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो छठी नारकी की गति में, छठी नारकी तक गति कितनी होती है? 15 कर्म भूमि और 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं। बट जो लास्ट होता है मीन्स अभी 7वीं नारकी में कोई एक वेल मरकर 7वीं नारकी में ऑलरेडी चला गया, अभी वो 7वीं नारकी में है, वो 7वीं नारकी से मरकर वो मनुष्य नहीं बन सकता, वो 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न होगा। एक भव तिर्यंच का करेगा, उसके बाद कोई और भव कर सकता है। इमीडिएट जो नेक्स्ट 7वीं नारकी से निकला हुआ जो भी जीव है उसका इमीडिएट नेक्स्ट भव सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही हो, अपर्याप्त भी हो सकता है, पर्याप्त भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो मनुष्य में भी नहीं जा सकता है, उसके कर्म उसको अलाव ही नहीं करते, वो तिर्यंच ही बनना, तिर्यंच बनेगा, उसके बाद भले ही नेक्स्ट भाव में वापस वो मनुष्य बने, वो अलग बात है। बट इमीडिएट वाला भाव किसमें करेगा? सिर्फ सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही करेगा। तो तिर्यंच बन सकता है थे? हाँ, तिर्यंच बनता ही है ना। तिर्यंच मर के तिर्यंच गति में। हाँ, तो इसीलिए वो दो वाले ही बहुत टफ, क्योंकि मनुष्य भर के मनुष्य बन सकता है, देव भी बन सकता है, नरक भी बन सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है। नहीं, मनुष्य चारों तो गतियां चारों गति, खुली है। तिर्यंच के भी चारों गतियां खुली है। हाँ, चारों गतियां खुली है, इसलिए तो नारकी और मनुष्य, देव सबसे इजी होते हैं, क्योंकि इसमें 2 तो बंद हो जाते हैं और बहुत सारे डिलीट हो जाते हैं, इसलिए सबसे इजी वाला नारकी और देव होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? डिड यू अंडरस्टैंड? नारकी के साथ नारकी में कितनी उनकी आगति, और आगति में सिर्फ पर्याप्त ही क्यों लेते हैं, गति में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लेते हैं। कौन से आते हैं? सिर्फ 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 5 असन्नी। पहले में असन्नी, सेकंड में कट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ सन्नी होता है, उसके बाद सन्नी में भी एक एक कट होता है, पहले भुज परिसर, फिर खेचर, फिर स्थलचर, फिर उर परिसर, फिर जलचर कट नहीं होता, जलचर इंक्लूड होता है। 7वीं नारकी में सिर्फ मेल वाले आएंगे, फीमेल और नपुंसक निषेध है। और गति में एक ही चेंज है, लास्ट में 10 आएंगे, क्योंकि 7वीं नारकी से मरकर जीव सिर्फ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न होता है, कहीं और उत्पन्न नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? नारकी का जितना भी मैंने समझाया क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है तो आप एक बार पूछिए। किसी को कुछ डाउट है? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। जिसे ऊपर से एक एक कम होता जाएगा इनमें 18 17 जैसे हम्म, पर, ये जैसे याद रख लीजिए, दिस भूख बिकम्स है, इजी। हाँ भूख था, केस थ ऊज, तो ये एक एक कम करते जाएंगे हम इसमें। क्योंकि जो हम लाइन से बोलते हैं ना, जैसे जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, पी परिसर, वैसे वो लाइन में नहीं निकलते, हाँ वो अपने भूख अपने है। कर्मों के हिसाब से निकलते हैं। इसलिए ये चीज याद रखने से, लिख लो आप, ये चीज याद रखने से आपको कौन सी नारकी में क्या निकल रहा है मालूम पड़ता है। तो कभी आप कोई गति अगति के क्वेश्चंस कोई मरसा पूछते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं आपको, कि अभी जैसे एक चौरेंद्रिय का जीव है या कोई मगरमच्छ है, वो मर गया तो कौन सी नारकी तक जा सकता है? तो आपको पहले तो मगरमच्छ क्या है वो देखना है। हाँ, भुज परिसर, हाँ भुज परिसर की कैटेगरी कहाँ तक है? सिर्फ सेकंड तक, थर्ड में नहीं जाए। ऐसे वैसे करने से गति अगति परफेक्ट होता है। कभी ऐसे पढ़ने से तो ठीक है, वो रट्टा है, बट जब आप रियल एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं तब गति अगति परफेक्ट होता जाता ये भी याद हो जाते हैं, मतलब जलथर स्थलचर है। ये भी हाँ, सारे। वो भी याद हो जाता है, मालूम पड़ता है कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे बहुत कंफ्यूजन होता है, मक्खी कौन सी कैटेगरी में आता है, मच्छर कौन सी कैटेगरी में आता है, वी डोंट नो। हालांकि मक्खी दोनों मच्छर की तो एक ही है, नहीं दोनों भी चौथे। चौरंगी ही है। हाँ मैं बोल रही हूँ, कभी कभी अभी जैसे बोलते हैं मक्खी की गति आगति बोलिए, तो पहले मक्खी क्या है ये फिर आइडेंटिफाई, चौरंद्रिय, फिर चौरंद्रिय की गति आगति क्या है वो देखना, तिर्यंच है वो, तो तिर्यंच की गति आगति क्या है वो देखना। तो वैसे तो वो, नहीं तिर्यंच की फिर क्या आएगी? नहीं, तिर्यंच की करेंगे जब मैं आपको बताऊंगी। नहीं, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन जब करते हैं तब हाँ वैसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, डायरेक्ट मरसा कोई भी नहीं पूछता। डायरेक्ट मरसा पूछते हैं कि नारकी के सेकंड नारकी की गति आगति बताओ, नहीं बोलते हैं। जीव हाँ। ऐसे मरकर गया है, ये गति में उत्पन्न हुआ है, तो उसकी गति कितनी आगति कितनी, ऐसा पूछते हैं। तो तो इसके वो आपने करते क्वेश्चन, हैं परफेक्शन। इनके आपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं? लास्ट क्लासेस के लिए बनाए थे, अभी थोड़े थोड़े बना के डालती हूँ, जैसे जैसे गति अगति होगा आई कीप हाँ हाँ। पुटिंग।
क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचना, तो आपको आइडिया है। थोड़ा थोड़ा और पढ़ा दूं उसके बाद पूछूंगी तो आपको इजी हो जो जाएगा। मतलब निकालना आ जाएगा ना फिर थोड़ा। हाँ, तो परफेक्ट होता है, उसको फिर याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। नहीं तो फिर बाहर करना पड़ता है, ये नंबर किस पे था, कौन से नंबर पे कौन सी नाती, कौन से जीव है। इसलिए जितने पहले निकाल सकते हो उतने पहले निकाल देना, फिर बचे हुए में ही एलोकेट करना। ये आज इसलिए पहली बार पहले पता चला। नाती देव सब निकाल दिए। आगति की 25 पहले नहीं पता था कैसे आई। अब पता हाँ चला कि 303 में मतलब हमने क्या क्या निकाला है। हाँ, मतलब जब निकालते एक हैं से ना तो एक से ऑटोमेटिकली कम होता हाँ, जाता है। पहले तो यही था भी हाँ आगति 25 लिखनी है, ये 25 लिख दी। ये नहीं मालूम था हाँ, ये हुई कैसे है मतलब। अब ये पता चला ना कि समुच्चय निकाल दिया, नारकी निकाल दिया, देवगति निकाल नाटकी दी। देव तो निकाल ही देना। हाँ देव भी वही। करेंगे, जब देव में भी देव और नाटकी आएंगे ही नहीं, आप देखना, सिर्फ आप ही उसमें भी सिर्फ मनुष्य तिर्यंश ही मिलेंगे, देव हाँ हाँ। नाटकी तो आएंगे ही नहीं। तो हम्म। बिकम सिंपलर। नहीं अच्छा मेथड से करवाया ना, बहुत बहुत अच्छा। अब ठीक करते है, हैं और इसको, किसी मतलब को, ट्राई करेंगे यस यस, और किसी को निकाल। कुछ डाउट है? अच्छा समझ में आया सर, बहुत बढ़िया। समझ में आया? नहीं हाँ बहुत अच्छे से। ठीक है, एक, फिर एक बार क्लास दोबारा अटेंड करेंगे। निकालेंगे ना तब पता चलेगा फिर। हाँ, हाँ एक बार वापस रिवाइज करना तो आ जाए। ठीक है। ठीक है। थैंक हाँ, यू जी। क्लास खत्म करेंगे, समाप्ति सूत्र, सभी आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी। आज नए कौन बोलेंगे? ज्योति जी आप बोलेंगे या मंजू जी आप बोलेंगे? कोई भी, एनीबडी। मेरे को अभी याद नहीं है सब। मैं बोलूं फिर? कोई नहीं बोल रहा हाँ तो। हाँ, ठीक है, मैं कोई और बोलती है हूँ। बोलेंगे? साथ में मैं बोल दूंगी ऐसे ही, एकदम याद नहीं। आप ज्योति जी बोलेंगे आप? हाँ मैं बोलती हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिए, ऐसे तो है, प्रमिला जी है, मंजू जी है, हाँ हम कुछ भी हाँ गलत हो रहा तो हम हाँ है, नहीं, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ओके बाकी ओके जिनको नहीं ओके। आता वो प्लीज म्यूट रह के बोलिए, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो। सभी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ नमस्कार मुद्रा में, बोलिए ज्योति जी। हो गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान के समान, भव में न भूलेंगे आपका उपकार। आपका है विनय जो हो गया, उसको माफ माफी करो, मेरे मेरे सारे कर कलश मैं को तुझको आप आप ही ही साफ साफ करो, करो। ओ ओ प्रभु आप ही आप ही साफ करो। करो। बहुत अच्छे। जय जिन जय। आज्ञा कहा हो तो जय कुछ भी, जय। इच्छा में दुक्कड़म, सभी को थैंक यू सादर दीदी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अच्छे से बहुत बहुत समझाने आभार। के। भेज लीजिए। जय जी। थैंक यू बहुत दीदी। बहुत आभार।